दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हम एक ऐसी स्टेज पर आना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से हर महीने हमारी कुछ ना कुछ आमदनी होती रहे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी अदरवाइज़ आमदनी फ़िक्स हो, सैलरी हो या हमारी बिज़नेस में इनकम हो, वो हर महीना फ़िक्स नहीं होती। तो एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि उससे हमारी रेगुलर इनकम होती रहे। इसके अलावा हम ये भी रखते हैं कि अक्सर हमारी रेगुलर इनकम हो रही होती है, हम उसे इन्वेस्ट कहाँ करें। तो म्यूचुअल फ़ंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड में इन दोनों ऑप्शंस के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक को कहते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने सुन रखा होगा इसके बारे में, और दूसरा है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी। तो देखते हैं ये दोनों प्लान म्यूचुअल फ़ंड में हमें कब मदद करते हैं और इसका ऑप्टिमम यूज़ हम कब और कैसे कर सकते हैं। तो आइए एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में पहले हम डिस्कस करते हैं एसआईपी। एसआईपी को कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान हमको ये बताता है कि इसमें हम हर महीने किसी एक तारीख को फिक्स करके उस दिन एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों सूटेबल है, या ये कह लीजिए कि जैसे हम बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं कि एक दिन एक अमाउंट हमें फ़िक्स करना होता है और वो एक दिन जा कर के मैच्योर हो जाता है। वही ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, जहाँ हम एक दिन एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर महीना या हर 3 महीना, जैसे भी हमारी इनकम हो, और फिर एक दिन उसकी मैच्योरिटी कर लेते हैं। अब ये एक तरह का गुल्लक होता है। जैसे बचपन में हमें गुल्लक सिखाया गया था कि उसमें हम पैसा डालते रहें, एक दिन हम गुल्लक फोड़ करके और पैसा निकाल लेते थे। यही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। थोड़ा थोड़ा पैसा हम उसमें डाल सकते हैं और उसके बाद हम उससे निकाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास 500 रुपये महीने की बचत भी है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें डालने के लिए हमें कोई बड़ी रकम का इस्तेमाल करना पड़ेगा या बड़ा पैसा चाहिए, नहीं। 500 रुपये, 1000 रुपये भी डाल सकते हैं, और आपके पास 5000, 10,000, 50,000 हो तो वो भी आप हर महीने डाल सकते हैं। ये सूटेबल होता है उन लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास हैं। आप में से बहुत से लोगों ने, ख़ास करके जो नए सैलरीड क्लास हैं, जिन्होंने अभी जॉब करना शुरू की है, तो जॉब करना शुरू की है, अब आपको सैलरी मिल रही है, कुछ लोगों को बड़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है, तो इसको इधर उधर इन्वेस्ट करना और मार्केट टाइम करना, ये सब बड़ा डिफ़िकल्ट बात होती है। ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप जाकर के मार्केट में स्टडी करें। बैंकों में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलता है 6%, 7%। ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड के जिस भी प्लान को आप, जिस भी स्कीम को आप सेलेक्ट करें, उसके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दें। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपको हर महीना उसमें इन्वेस्ट करना होगा, और आपको एक फ़ाइनल, जब भी आप उससे निकालना चाहें अपने ख़र्चे के टाइम पर, आप उससे पैसे को निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ये होता है कि ये आपकी कॉस्ट की एवरेजिंग कर देता है। कभी आप मार्केट ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, हर लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। तो मार्केट जो रिटर्न दे रहा है, आप उस रिटर्न को अर्न कर पाते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है, अगर आप चाहे इक्विटी मार्केट देखें, चाहे बॉन्ड मार्केट देखें, जो भी लंबे टाइम तक स्टे इन्वेस्टेड रहा है, उसने उसमें अच्छे रिटर्न्स कमा लिए हैं। इसमें कोई बड़ी इंजीनियरिंग की, बड़ी फाइनेंशियल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक अमाउंट और एक डेट फिक्स कर लीजिए और उसको परमानेंट बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जो शायद डबल डिजिट में होगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं उस पर, उस म्यूचुअल फंड ने जो अर्न किया वो भी उसी में इन्वेस्ट हो रहा है, तो फाइनली आपके रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं। तो ये रहा आपका एसआईपी, जो कि एक अच्छा प्लान है म्यूचुअल फंड का, और ये हर स्कीम में होता है। आप जिस भी स्कीम में डालेंगे उसमें एक लमसम प्लान होगा, एक एसआईपी का प्लान होगा कि आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरा हमने जिस पर डिस्कस किया था वो था एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब अभी हमने बात की थी कि हमारे पास हर महीने पैसा आ रहा है और हम उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इसका बिल्कुल दूसरा साइड दिखाता है कि हमारे पास एक मुश्त पैसा आ गया, हमने कोई ज़मीन बेच दी, पैसा आ गया, हम रिटायर हुए, पेंशन का पैसा मिल गया, लेकिन अब हमारी मंथली इनकम में हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। मंथली इनकम को हम एक स्टेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। आप उसमें इन्वेस्ट कर दें जब भी आप चाहें, और इन्वेस्ट करने के बाद आप
मंथ की किसी एक डेट पर अपना अमाउंट फिक्स कर सकते हैं और उतना अमाउंट आप हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका रिटायरमेंट हुआ या आपने कोई ज़मीन बेची और आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, अब आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आपकी फर्दर कोई इनकम नहीं है। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आजकल गवर्नमेंट ने पेंशन देना भी बंद कर दिया है, तो आपकी पेंशन भी नहीं है। तो अब आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड को जिस भी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट हो वो अमाउंट आप उसको बता दें, वो रेगुलर बेसिस पर आपको विड्रॉ करता रहेगा। तो इसमें आपका कैश फ्लो रेगुलरली बना रहेगा और आपके खर्चे इससे निकलते रहेंगे। उसके अलावा ये एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जिसमें जो आप रिटर्न लेते हैं उसमें अगर कोई आपको बेनिफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ वो पोर्शन टैक्सेबल होता है और इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पूरा जो आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है वो नहीं लगता। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपये निकालना शुरू किए, तो अब अगर आपने 10,000 विड्रॉ किए हैं तो उस 10,000 में से अगर 200 रुपये आपके प्रॉफिट का है, 400 रुपये आपके प्रॉफिट का है, बाकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उस प्रॉफिट के अमाउंट पर ही जो कैपिटल गेन एप्लीकेबल कैपिटल गेन टैक्स है वो लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से आप ये कह लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसके लिए जो रेगुलर इसकी इनकम हो रही हो, और अगर रेगुलर इनकम नहीं है, वन लम सम हुआ है, तो फिर उसके लिए आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चूज़ करें और उसमें एक बार में इन्वेस्ट कर दें। अब सवाल इसमें एक ये आता है स्पेशली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करें। तो एक तो आप इसमें अपनी ज़रूरत देखेंगे कि आपकी क्या ज़रूरत है और कितना पैसा आपको मंथली चाहिए। दूसरी बात आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप विड्रॉल ज़्यादा करते हैं तो आपका प्रिंसिपल सम ख़त्म होने लगेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल सम की चिंता नहीं है, आपको वो पैसा वापस नहीं चाहिए, तो फिर तो आप ज़्यादा पैसा उससे इवन 10%, 12%, 15% तक भी आप एनुअल उससे निकाल सकते हैं। जितने भी दिनों में आपको निकालना हो आप देख लें। अब मान लीजिए आपको 20 साल के लिए आप अपनी इनकम को फिक्स करना चाहते हैं और आपने कोई ज़मीन बेची है आपको, या आपको पेंशन मिली, आपके पास 50 लाख रुपए आ गए हैं। उस 50 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर दें और रूल ये है कि आप 5 to 6% उसका आप हर साल विड्रॉ कर लें। अगर आप 5 to 6% उसका हर साल विड्रॉ करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जितना पैसा आपने लगाया है उससे भी ज़्यादा आपको उस पीरियड के एंड में वापस मिल जाएगा। तो आप मंथली इनकम भी करेंगे और वहाँ भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको लास्ट में पैसा नहीं चाहिए और आपको सिर्फ मंथली इनकम चाहिए, तो फिर वो आप परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये दोनों एक अच्छे ऑप्शंस हैं। अब स्कीम चुनना आपका काम है। आप हमारे म्यूचुअल फ़ंड के मैंने 3 और वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख लें। उसमें म्यूचुअल फ़ंड के बेसिक्स के बारे में आपको बताया गया है, वो सब जानना ज़रूरी है और उसके बाद ही आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट रिलेटेड होते हैं, इनके अपने रिस्क होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें लॉस सफ़र कर सकते हैं। एंजॉय करिए, इन दोनों स्कीम के बारे में जानिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टेड प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट है, तो आप कमेंट के ऑप्शन में उसको दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का मैं रिस्पॉन्ड भी करूं। या अगर और आप फाइनेंशियल प्लानिंग के या किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी रेगुलर रिक्वेस्ट आपसे इसके सब्सक्रिप्शन की और इसको लाइक करने की। थैंक यू सो मच।